Hello everyone, I am Vandana and we are learning English Reader of Class 6. This is EduWrite series by Amit Publishing House and here is a book, Exploration in English. Today we are going to start with chapter number 10, Playing the Game. A victory beyond the scoreboard. So let's move on to the chapter. Let's move on to about the story. So playing a game, a test of character. So this is the full name and it is a heartwarming story about Alan, a dedicated young cricketer. So ये जो story है ये boy Alan की story है जो काफी ज़्यादा दिल को छू लेने वाली है. वो एक dedicated young cricketer है. On the day of his important match, he faces a moral dilemma. तो जिस दिन उसका जो है बहुत इंपॉर्टेंट मैच होता है उस दिन उसको जो है काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है. उसे एक मॉरल डिलेमा का सामना करना पड़ता है. हेल्प एन ओल्ड मैन इन नीड और रीच द गेम ऑन टाइम. उसके पास दो ऑप्शंस थे, या तो वो मैच में टाइम से पहुंचे या फिर एक बूढ़े इंसान की हेल्प करे. दोनों ही चीजें एक साथ करनी थी उसे. कैसे करेगा, क्या करेगा, लेट्स सी. सो चूजिंग काइंडनेस ही मिसेस द मैच but earns respect from his team and a valuable lesson from his father. तो उसने क्या चूज किया? उसने चूज किया ओल्ड मैन की हेल्प करना और उसने काइंडनेस को चूज किया. उसने मैच को मिस किया और जिसकी वजह से काफी ज्यादा उसके टीम ने रिस्पेक्ट दी. उसके फादर ने उसको एक वैल्यूएबल लेसन दिया. द स्टोरी ब्यूटिफुली हाईलाइट्स दैट ट्रू विक्ट्री लाइज इन वंस कैरेक्टर, नॉट जस्ट इन विनिंग गेम्स. तो ये स्टोरी बताती है कि जो सही विक्ट्री है, जो सच्चाई है, जो जीत है वो किसी के कैरेक्टर में होती है, ना ही सिर्फ गेम जीतने में. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. एलन लव्ड क्रिकेट मोर देन एनीथिंग. एलन को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, किसी भी चीज से ज्यादा पसंद था. हिज फादर एन ardent sports enthusiast had trained him in बॉलिंग सिंस चाइल्डहुड. उसके फादर जो थे वो भी एक स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट थे, उनको भी स्पोर्ट्स देखना खेलना काफी पसंद था. तो उन्होंने उसे बचपन से ही बॉलिंग की जो है क्या की थी, ट्रेनिंग दे रखी थी. एवरी इवनिंग आफ्टर स्कूल दे वुड प्रैक्टिस इन द बैकयार्ड. स्कूल के बाद हर शाम को वो बैकयार्ड में अपने घर के खेला करते थे, प्रैक्टिस किया करते थे. वेयर हिज फादर वुड सेट अप मेकशिफ्ट स्टंप्स एंड bowls to him. So जहां पे जो है उसके फादर क्या करते थे, स्टंप्स जो है बनाते थे, सेट करते थे और उसके लिए बॉलिंग करते थे. क्रिकेट इज नॉट जस्ट अबाउट स्किल, एलन हिज फादर ऑफन सेड. क्रिकेट जो है सिर्फ स्किल की चीज नहीं है, फादर ने उससे कहा. अक्सर वो ऐसा कहते रहते थे. इट इज अबाउट डिसिप्लिन, टीम वर्क एंड कैरेक्टर. क्रिकेट जो है सिर्फ जो है स्किल की बात नहीं कि तुम्हें खेलना आ गया तो तुम सब कुछ सीख गए. नहीं, क्रिकेट खेलने के साथ साथ तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, तुम अपने टीम के साथ खेलो, टीम वर्क होना चाहिए और तुम्हारा कैरेक्टर कभी भी खराब नहीं होना चाहिए. कैरेक्टर को हमेशा मेंटेन रखना है. तो ये सारी बातें एलन के फादर से हर रोज समझाया करते थे. एलन टुक दीज वर्ड्स टू हार्ट. उसने अपने दिल में ये सारी बातें बसा ली थी. His dream was to make it to the school cricket team. उसका सपना था कि वो जो स्कूल क्रिकेट टीम है उसमें वो अपना नाम कमाए. And after years of practice, the day finally arrived. कई सालों की मेहनत के बाद वो दिन आ चुका था. He was selected as a bowler for an inter-school tournament. एक inter-school tournament होने वाला था, उसमें select किया गया था उसे. His parents were elated. वो भी काफी ज्यादा खुश थे. And his father, proud of his son's achievement, made him an offer. अब फादर ने जब देखा कि उनका बेटा जो है select हो चुका है क्रिकेट टीम में, तो उन्होंने उसे एक ऑफर दिया. उन्होंने कहा कि if your team wins the match, अगर तुम्हारी टीम मैच जीत जाती है, I will buy you the bicycle you have always wanted. मैं तुम्हें तुम्हारी वो पसंदीदा बाइसिकल लाके दूंगा जो तुम्हें चाहिए थी. तो उसके लिए तुम्हें मैच जीतना होगा. The thought of winning and riding a brand new bicycle filled Alan with excitement. So ये जो खुशी थी, ये जो थॉट था उसके दिमाग में मैच को जीतने का,
नई बाइसिकल पे घूमने का, ये जो है एलन को एक्साइटमेंट से भर देता है। The night before the match he barely slept. मैच से पहले वाली रात को वो मुश्किल से ही सोया होगा। Rehearsing strategies in his mind, अपने दिमाग में वो सारी स्ट्रैटेजीज को सोच रहा था। He envisioned every delivery he would bowl. वो हर एक डिलीवरी के बारे में सोच रहा था कि कैसे किस तरीके से वो बॉलिंग करेगा। Every wicket he would take, वो सोच रहा था कि वो कितने विकेट्स लेने हैं उसे। And the moment of victory when his teammates would lift the trophy, और उस खुशी के मौके को वो सोच रहा था कि अब वो मैच जीत जाएंगे और कैसे उसके टीममेट जो हैं क्या करेंगे, उस ट्रॉफी को ऊपर उठाएंगे, कैसे सब लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो सारी चीजें उसके दिमाग में रात भर घूमती रही। On the day of the match, Alan woke up early. अब मैच का दिन आ चुका था, एलन जल्दी सो के उठ चुका था। Done his crisp white uniform and had a quick breakfast. अपना जो यूनिफॉर्म था वो काफी अच्छे से उसने रख रखा था, उसको लिया उसने, अच्छे से उसने ब्रेकफास्ट किया। His mother sensing his excitement smiled and said, उसकी मम्मी ने उसकी एक्साइटमेंट को सेंस किया और बोला, Do your best son. Winning is not just about trophies, it's about how you play. So मम्मी ने बोला कि तुम अपना बेस्ट दो, ट्रॉफी जीतना ही सब कुछ नहीं है, तुम कैसे खेलते हो गेम को ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो तुम ट्रॉफी जीतो या ना जीतो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये मम्मी ने उसे बोला निकलते समय। With a confident nod, Alan grabbed his kit and set off towards the school. अब काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट उसके अंदर था, वो सब चीजों को सोच चुका था, प्लान कर चुका था। अब वो अपने किट लेके बाहर की तरफ, स्कूल की तरफ जा रहा होता है। The route to his school wound through a hilly path. जो रास्ता था उसके स्कूल का वो एक हिली एरिया से गुजरता था। Lined with large oak trees that swayed in the morning breeze. जिसमें लाइन से जो है ओक के ट्रीज लगे हुए थे, जो सुबह की जो हवा थी उसमें वो स्वे करते थे, मूव करते थे। The road was quiet except for a few early risers on their morning walk. रोड जो काफी ज्यादा शांत मिलता था, कुछ जो मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग थे वो वहां पे मॉर्निंग वॉक करते हुए दिखते थे। As he approached a steep incline, Alan noticed an old man leaning heavily on a worn out walking stick. So जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ा, एक स्टीप इंक्लाइन पे पहुंचा, एक ढलान पे पहुंचा, उसने क्या देखा है कि एक बूढ़ा आदमी जो है बहुत बुरी तरह से झुका हुआ, लीन किया हुआ है, मीन्स झुका हुआ है। उसके हाथ में एक स्टिक है जो कि टूटी फूटी है, जो वोर्न आउट हो चुकी है। The man, frail and exhausted, was trying to steady himself. अब उसने देखा कि वो जो आदमी था बूढ़ा सा, वो काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहा था, थका हुआ फील कर रहा था और अपने आप को ठीक से रखने की कोशिश कर रहा था। Alan hesitated. Alan को थोड़ा सा हेजिटेशन हुआ। His mind was fixated on the match, his teammates waiting, the possibility of winning and his father's promise. उसके दिमाग में वो सारी चीजें चल रही थी कि मैच मुझे खेलना है, मेरे टीममेट्स मेरा वेट कर रहे होंगे, हमें जीतना है, फादर ने मुझसे प्रॉमिस किया है वो मुझे मेरी फेवरेट बाइसिकल दिलाएंगे। तो ये सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही थी। The old man looked up, his eyes filled with exhaustion and silent pleading. अब वो जो ओल्ड मैन था वो ऊपर देखता है, उसकी आंखों में बहुत ज्यादा थकावट दिख रही थी एलन को, और वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। Young man, he said in a weary voice. उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी गले से, उसकी आवाज काफी ज्यादा थकी हुई थी। उसने मुझे देखा और बोला, Young man, could you help me get home? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो मुझे घर पहुंचाने में? My legs are not what they used to be. मेरे पैर अब वैसे नहीं रहे जैसे होने चाहिए, तो क्या तुम मुझे मेरे घर छोड़ दोगे? Alan froze. ये सुनते ही एलन जो था वो एकदम से वहीं पे ऐसा लगता है वो जम गया था। His heart pounded as he weighed his options.
अब जो उसके दिल जो था वो धड़कना जैसे लग रहा था, दिल भारी हो गया है, उसे ऐसा लग रहा था कि वो क्या करे, उसको भी मैच में जाना ज्यादा जरूरी है, लेकिन यहाँ पे इस आदमी को भी वो नहीं छोड़ सकता है, वो क्या करे उसको समझ में नहीं आ रहा था। इफ ही स्टॉप टू हेल्प, अगर वो रुकता है हेल्प करने के लिए, ही माइट मिस द मैच, हो सकता है वो मैच को मिस कर दे, एंड हिज टीम वुड हैव टू प्ले विदाउट हिम, और उसकी टीम को बिना उसके खेलना पड़े। बट इफ ही वॉकड अवे, लेकिन अगर वो इस आदमी को, बूढ़े आदमी को यही छोड़ के चला जाएगा तो क्या होगा, he would be leaving a helpless man to struggle alone, वो एक बूढ़े इंसान को जो चल भी नहीं पा रहा है, ऐसे इंसान को वही छोड़ देगा जो स्ट्रगल कर रहा है अकेले घर जाने के लिए। तो ये दोनों ख्याल उसके दिमाग में चल रहे थे। His father's words echoed in his mind, उसके पापा की जो बातें थी उसके दिमाग में घूमने लगी। क्रिकेट इज नॉट जस्ट अबाउट स्किल, क्रिकेट सिर्फ स्किल की बात नहीं होती है, इट इज अबाउट कैरेक्टर, ये कैरेक्टर भी होता है। सो टेकिंग अ डीप ब्रेथ, एलन वॉकड अप टू द ओल्ड मैन एंड सेड, तो एक गहरी सांस लेके एलन उस आदमी के पास जाता है और कहता है, ऑफ कोर्स सर, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। द ओल्ड मैन्स हाउस वॉज एट द फार एंड ऑफ द, वो जो बूढ़ा आदमी था उसका घर बहुत दूर था, स्ट्रीट के दूसरे कोने में था, ऑन अ पाथ दैट क्लाइम्ड इवन हायर, काफी ऊंचाई पे था, मींस ऊंचाई पे चढ़ना पड़ता उसे। एलन सपोर्टेड हिम जेंटली, एलन ने उसे जो है सपोर्ट दिया, एडजस्टिंग हिज पेस टू मैच द स्लो, अब क्योंकि एलन एक यंग बॉय है तो वो तेज से चलेगा, बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलेगा, तो उस बूढ़े आदमी को मैच करते वो उसके साथ चलता चला गया। अनस्टेडी स्टेप्स ऑफ द एल्डरली मैन, जो एल्डरली मैन था उसके जो स्टेप्स थे वो काफी ज्यादा अनस्टेडी थे, कभी कम उठ रहे थे कभी ज्यादा उठ रहे थे। मिनट्स टर्न इनटू एन एटर्निटी, जो कुछ मिनटों का काम था उसे ऐसा लगा था सदियों बीत जाएंगे। एज दे मेड देयर वे थ्रू द विंडिंग पाथ, हवा चल रही थी रास्ते में तो ऐसा लग रहा था कि सदियां लग जाएंगे उसे वहां तक पहुंचने में। Alan's mind was restless, एलन के माइंड में अभी भी वो ख्याल चल रहे थे मैच वाले, वो अभी भी रेस्टलेस फील कर रहा था। His teammates would be warming up, his coach would be looking for him, उसके टीममेट्स जो है वार्मिंग अप कर रहे होंगे, उसका कोच उसे ढूंढ रहा होगा। And worst of all, he could lose his place in the team, और सबसे जो बुरी बात थी कि अगर वो टाइम से नहीं पहुंचा तो उसकी जगह पे कोई और प्ले करेगा उसके टीम में, तो उसकी जगह भी चली जाएगी। Are you in a hurry, son? The old man asked, noticing Alan's nervous glances at the road ahead. So, जब उस बूढ़े आदमी ने एलन को देखा उसने कहा कि बेटा क्या तुम जल्दी में हो, क्योंकि एलन बार बार नर्वस होकर रोड की तरफ देख रहा था कि जल्दी पहुंचे। एलन हेजिटेटेड बट आंसर्ड ऑनेस्टली, एलन जो है थोड़ा सा हेजिटेट तो कर रहा था लेकिन उसने सही जवाब दिया, उसने ऑनेस्टली जवाब दिया, यस सर, आई हैव एन इम्पोर्टेंट क्रिकेट मैच, माई टीम इज वेटिंग फॉर मी, मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिकेट मैच होने वाला है और मेरी जो टीम है वो मेरा वेट कर रही होगी, सो इसलिए मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। द ओल्ड मैन पैटेड हिज आर्म वीकली, ओल्ड मैन ने उसके कंधे पे जो है पैट किया वीकली और कहा, अ मैच इज जस्ट अ गेम बट काइंडनेस लास्ट फॉरएवर, मैच तो सिर्फ एक गेम है, आज हो रहा है फिर थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, लेकिन जो काइंडनेस है वो हमेशा जिंदगी भर रहती है, वो कभी खत्म नहीं होती। एलन नॉडेड बट फेल्ट टॉर्न, एलन ने सिर तो हिलाया लेकिन अभी भी उसके दिमाग में सारी चीजें चल रही थी। जस्ट एज दे रीच्ड द डोर स्टेप ऑफ द मैन्स हाउस, जैसे ही वो उस आदमी के घर तक पहुंचे, डोर स्टेप तक पहुंचे, a police officer patrolling the area noticed them, एक पुलिस ऑफिसर जो उस एरिया को पेट्रोल कर रहा था वो उसने जो है उन दोनों को देखा। Recognizing the old man, he said, Mr. Howard, I have been looking for you, your daughter called the station. So अब पुलिस वाले ने उस आदमी को देखा और कहा कि मिस्टर हॉवर्ड, मैं आपको बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, आपकी बेटी आपको बहुत देर से ढूंढ रही है, उसने स्टेशन पे कॉल किया था। Worried when, वो आपके लिए काफी ज्यादा परेशान है। When you didn't return, जब आप वापस नहीं आए तो वो उसने क्या किया, पुलिस स्टेशन में फोन कर दिया। Alan sighed a relief as the officer held the old man inside.
अब एलन को जो काफी रिलीफ की सांस मिली क्योंकि जो ऑफिसर था वो उस ओल्ड मैन को घर के अंदर पहुंचाने में उसने हेल्प की. थैंक यू यंग मैन, मिस्टर हावर्ड सेड विथ ग्रैटिट्यूड. सो उस बूढ़े आदमी ने अब एलन को कहा थैंक यू. आई मे नॉट रिमेंबर योर नेम, मुझे तुम्हारा नाम नहीं याद रहेगा, बट आई विल ऑलवेज रिमेंबर योर काइंडनेस. लेकिन तुम्हारी ये जो काइंडनेस है ये मैं कभी नहीं भूलूंगा, भले मैं तुम्हारा नाम भूल जाऊं. The officer, sensing Alan's urgency, asked, "Where were you headed in such a hurry?" So अब जब ऑफिसर ने देखा एलन को, उसे लगा कि एलन जो है किसी जल्दी में है. उसने उससे पूछा कि तुम कहाँ जाना चाहते हो इतनी जल्दी में. तो अब एलन ने रिप्लाई दिया कि माय स्कूल क्रिकेट मैच. एलन रिप्लाइड ट्राइंग टू कीप हिज वॉइस स्टेडी. अपने वॉइस को स्टेडी रखते हुए उसने पुलिस ऑफिसर को जवाब दिया कि मैं अपने स्कूल के क्रिकेट मैच में जाना चाहता हूँ. द ऑफिसर स्माइल्ड, हॉप ऑन टू माय बाइक, आई विल टेक यू देयर. अब ये सुनते ही ऑफिसर जो है स्माइल करने लगा. उसने कहा जल्दी से आओ, मेरे बाइक पे बैठो, मैं तुम्हें वहां छोड़ देता हूँ. Alan's heart pounded as the police officer's bike speed towards the school. The moment they reached, he sprinted to the field. So अब एलन का जो दिल था वो जो है धड़क रहा था बहुत तेजी से. जैसे जैसे जो है पुलिस ऑफिसर की बाइक जो स्पीड लेते हुए स्कूल की तरफ गई और जैसे ही वो वहां पहुंचे एलन जो है फील्ड की तरफ भागता हुआ गया. द मैच हैड ऑलरेडी बिगन. मैच शुरू हो चुका था. द सन वॉज हाई कास्टिंग लॉन्ग शैडोज ओवर द ग्राउंड. मैच शुरू हो चुका था. जो सूरज था वो काफी ऊंचाई पे जा चुका था और लंबी लंबी शैडोज बना रहा था. एलन स्कैन द फील्ड. अब उस एलन ने क्या किया, जो फील्ड था उसको चारों तरफ देखने लगा. Only to find another boy in his place. वो देख रहा था कि उसकी जगह पे कोई बच्चा है या नहीं. तो वो कौन था? वो था हैरोल्ड बैंक. So हैरोल्ड बैंक ने उसकी जगह ले ली थी. The team's reserve player who was bowling in his stead. So अब हैरोल्ड बैंक ने उसकी जगह ले ली थी जो कि टीम का रिजर्व प्लेयर था और वो एलन की जगह पे बॉलिंग कर रहा था. एलन स्टमक ट्विस्टेड. ये देखते एलन का जो स्टमक है उसमें कुछ गड़बड़ी सी हुई. His absence had cost him his position. उसके ना रहने की वजह से उसकी पोजीशन जा चुकी थी. He clenched his fist, disappointment settling like a heavy weight in his chest. अब उसने अपनी मुट्ठी को बांधा. वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहा था. उसका जो दिल था ऐसा लग रहा था काफी ज्यादा भारी हो रहा है. He had done the right thing, yet he felt as though he had lost everything. उसने सही किया था लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि उसने सब कुछ खो दिया है. As he turned to leave, जैसे वो घूमता है निकलने के लिए वहां से, his coach spotted him. उसके कोच ने उसे देखा. Alan, where have you been? तुम कहाँ थे? Alan hesitated before explaining what had happened. His coach listened his expressions unreadable. So Alan जो है वो सारी बातें बताने जा रहा था अपने कोच को. तो कोच ने जो है उसकी जो भी एक्सप्रेशंस थे उसे पढ़ लिए. Finally he spoke. Alan, we missed you today, but what you did out there was more important than any match. तो अब जो है कोच ने उसकी सारी बात को सुना. उसने बोला कि एलन, भले ही तुमने आज का मैच मिस कर दिया हो लेकिन तुमने आज जो किया वो मैच से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था. It shows the kind of player a person you are. ये दिखाता है कि तुम किस तरीके के प्लेयर हो, किस तरीके के पर्सन हो. तो तुमने आज जो किया वो बहुत अच्छा किया. His teammates who had been listening erupted into cheers. 3 cheers for Alan. Someone shouted. So उसके जो टीममेट्स थे वो सारी बातों को सुन रहे थे. उन्होंने चीयर करना शुरू कर दिया उसके लिए. उन्होंने बोला, उसमें से एक ने कहा कि एलन के लिए 3 cheers करना है. The boys clapped and cheered. Boys जो क्लैप करने लगे, cheer करने लगे, making Alan's disappointment fade, replaced by a sense of pride. अब ये सुनते ही एलन के अंदर जो डिसअपॉइंटमेंट थी वो गायब हो गई. अब उसे अपने ऊपर प्राउड फील हो रहा था. Alan returned home that evening, still unsure of how to feel.
He had missed his movement on the field, but he had gained something intangible, that is respect. So एलन जो है घर जाता है, शाम हो जाती है, लेकिन वो अभी भी अनश्योर था कि वो अपनी फीलिंग को कैसे बताएगा. उसने जो है वो जो मूवमेंट था फील्ड में उसे खो दिया था, लेकिन उसने कुछ बहुत अच्छा पाया था और वो था रेस्पेक्ट. His father was waiting for him at the door. उसके पापा उसका डोर पे वेट कर रहे थे. Heard what happened today? He said, arms crossed. हाथों को बांध के उन्होंने कहा कि हाँ मैंने सुन लिया तुम्हारे साथ क्या हुआ. Alan lowered his gaze. उसने अपने आंखों को नीचा किया. I had to help him, Dad, but I missed the match. मुझे उनकी मदद करनी थी पापा और इसके चक्कर में मेरे से मैच मिस हो गया. His father smiled and placed a hand on his shoulder. पापा ने स्माइल पास किया और उसके शोल्डर पे हाथ रखा और कहा, Son, cricket is a game of honor. क्रिकेट जो है एक गेम है ऑनर का. एंड टुडे यू प्लेड द ग्रेटेस्ट मैच ऑफ ऑल. और आज तुमने जो है सबसे बड़ा मैच खेला है. द मैच ऑफ इंटीग्रिटी. ये जो मैच है ये किस चीज का है? ये इंटीग्रिटी का मैच है. यू डिडंट विन अ ट्रॉफी. तुमने भले ही कोई ट्रॉफी ना जीती हो, बट यू वन समथिंग ग्रेटर, कैरेक्टर. लेकिन तुमने जो है कुछ बहुत बड़ा जीता और वो क्या है? वो है कैरेक्टर. Then, to Alan's surprise, his father stepped aside, revealing a brand new bicycle parked in the yard. अब एलन को सरप्राइज करने के लिए उसके पापा ने पहले से ही साइकिल खरीद के रखी थी यार्ड में, जो कि वहां पे पार्क थी. Alan's eyes widened. एलन की आंखें उस बाइसिकल को देख के और चौड़ी हो गई. But we didn't win. उसने अपने पापा से कहा कि पापा हम तो जीते ही नहीं, और आपने कहा था कि मुझे जीतने पे ये बाइसिकल मिलेगी, पर हम तो जीते ही नहीं. His father chuckled. उसके फादर ने देखा उसे और हंसने लगे और उन्होंने कहा, You did, Alan. तुम जीत के आए हो. Just not in the way you expected. उस तरीके से नहीं जीते जैसे तुम सोच रहे थे, लेकिन तुम आज जीत के आए हो, इसलिए तुम्हें ये साइकिल मिल रही है. Alan ran his fingers over the handlebars, feeling a mix of emotions. Joy, gratitude, and a sense of fulfillment he had never felt before. अब एलन जो भागता हुआ गया अपने साइकिल के पास, उसके हैंडलबार को पकड़ने लगा. वो अब इमोशन से भरा हुआ था. खुशी, दुख, सब तरीके के इमोशंस उसके अंदर थे. ऐसा जो आज उसे लग रहा था वो उसने कभी भी फील नहीं किया था. He realized that sometimes winning is not about the score. उसको ये बात पता चल गई कि कई बार जो है जीतना स्कोर की बात नहीं होती. मीन्स स्कोर लाना ही जीतना नहीं कहलाता. इट इज अबाउट द चॉइसेस वी मेक व्हेन नो वन इज वॉचिंग. ये क्या होता है? जीतना होता है जब हम ऐसी कोई चॉइस बनाते हैं जब कोई हमें ना देख रहा हो और एक अच्छी चॉइस हमें लेनी हो. सो हर वक्त जीतना स्कोर की बात नहीं होती. Alan's story is not just about missing a match or receiving a bicycle. एलन की स्टोरी जो है ना सिर्फ मैच मिस करने की या बाइसिकल मिलने की स्टोरी है. इट इज अ लेसन इन कैरेक्टर. ये एक कैरेक्टर का लेसन है. ही प्रूव्ड दैट प्लेइंग द गेम ऑफ लाइफ विद ऑनेस्टी, काइंडनेस एंड सेल्फलेसनेस इज मोर रिवॉर्डिंग देन एनी ट्रॉफी. उसने ये बात प्रूव कर दी कि अगर आप गेम ऑफ लाइफ खेल रहे हैं ऑनेस्टी के साथ, काइंडनेस और सेल्फलेसनेस के साथ, तो ये ज्यादा अच्छा है किसी ट्रॉफी से. दो ही मिस हिज चांस ऑन द क्रिकेट फील्ड. भले ही उसने अपने चांस को मिस कर दिया क्रिकेट फील्ड पे, ही emerged victorious in the eyes of his friends, coach and most importantly himself. भले उसने वो क्रिकेट मैच जो है छोड़ दिया हो, मिस कर दिया हो फील्ड में, लेकिन सबकी आंखों में, अपने फ्रेंड्स, अपने कोच और खुद की आंखों में वो काफी ज्यादा सही था. वो जीत गया था. Because in the end, true champions are not just those who win games, but those who win hearts. तो लास्ट में ये हमें पता चलता है कि ट्रू चैंपियंस वो होते हैं जो सिर्फ गेम नहीं जीतते, बट वो होते हैं जो दिलों को जीतते हैं.
So this was your story. Now let's move on to about the author. So Arthur Henry Mead, who lived from 1875 to 1943, was a British writer. ये एक British writer थे and journalist थे, known for his works aimed at educating young readers. इनका aim था young readers को educate करने का. He wrote many books and encyclopedias. इन्होंने बहुत सारे books और encyclopedias लिखे हैं, designed to instill moral values, curiosity and knowledge in children. जिसमें बच्चों को बच्चों में नॉलेज बढ़ाना, उनके अंदर मॉरल वैल्यूज डालना और क्यूरियोसिटी को डालना था. His stories often focus on integrity. इनकी जो स्टोरीज है वो इंटीग्रिटी पे फोकस करते हैं, काइंडनेस पे, लाइफ लेसन्स पे. लाइफ लेसन्स मेकिंग देम टाइमलेस एंड इंस्पिरेशनल फॉर यंग माइंड्स. यंग माइंड्स के लिए ये स्टोरीज जो है काफी ज्यादा जो है मॉरल से भरपूर होती हैं, टाइमलेस होती हैं और इंस्पिरेशनल होती हैं. So this was about the author. Now let's move on to word wise. Enthusiast means someone who is very interested in something. Trophy is a prize given for winning. Rehearsing means practicing something before doing it. Hesitated means stop for a moment before deciding. Exhaustion means extreme tiredness. Steady means balanced and not shaking. Frail means weak and delicate. Patrolling is watching an area to ensure safety. Elated means very happy. Integrity means doing the right thing even when no one is watching. Resign means accepted something without protest. Honor means respect and good character. Champions is people who win or succeed. Encourage means motivated or supported. Gratitude is thankfulness. So these are the word meanings of the chapter that you have to learn. Now let's quickly move on to book exercise, which is spark your thinking. E exercise will darken the correct option in the OMR sheet. Here the first one is, Alan's father promised him a dash if his team won the match. Football, bicycle, cricket bat, trophy. Correct answer is bicycle. Second, Alan was selected as a dash in his school team. Batsman, wicket-keeper, bowler or fielder. Correct answer is bowler. Now let's move on to question number 3. On his way to school, Alan saw dash man struggling to walk. A young man, an old man, strong man or angry man. Correct answer is old man. Fourth one, the police officer offered to take Alan to school on his bicycle, car, bike or bus. Correct answer is bike. Fifth, Alan's teammates dashed him the next morning for his good deed. Ignored, praised, scolded or replaced. Correct answer is praised. Let's move on to B exercise, which is fill in the blanks using the correct words from the locker. So the first one is Alan loved to play cricket. Second, Alan took these words to heart. Third one, his heart pounded as he weighed his options. Fourth one, the police officer helped Alan reach his playground. Fifth one, true champions are not just those who win games. Let's move on to C exercise, which is right. T for true and A for false statements. Here the first one is, Alan was more interested in football than cricket. False. Second, Alan's mother sensed his excitement of playing. True. Third, Alan decided not to help the old man because he wanted to reach the match on time. False. Fourth one, what did his coach say about him? This is also false. And Alan was disappointed when he reached school late. Yes, this was true. Now let's move on to D exercise, which is who said these words and to whom. Here the first one is, cricket is not just about skill, it's about character. So this was said by the father to Alan. Second, could you help me get home? This was said by the old man to Alan. Third, a match is just a game, but kindness lasts forever. This was told by the old man to Alan. Fourth, hop onto my bike, I will take you there. It was said by the policeman to Alan. And the fifth one is, you didn't win a trophy but you won something great, character.
So this was told by the father to Alan. Now let's move on to E exercise, which is answer the following questions. Here the first one is, why was Alan excited about the cricket match? So Alan was excited about the cricket match because he wanted to win the match and also get the bicycle that his father promised him. Now second one is, what made Alan stop on his way to the cricket match? So an old man who was unable to walk, he stopped Alan on his way to the cricket match. So he wanted to help that man. Third question is, how did Alan's father react to his son missing the match? So Alan's father was not at all disappointed. He was very happy as Alan played the match of integrity and he won the character, not just a trophy. Now fourth one is, what lesson does the story teach us? So the story teaches us that true champions are those who win hearts, not games. Fifth, explain in your own words. You didn't win a trophy but you won something great. Character. So you have to explain this line in your own words. I am going to give you some points that you can write down. So the act of kindness is necessary. Compassion and responsibility is more important, and it is more valuable and lasting achievement than just winning a trophy. So these are the answers that you have to write down, and you can use some of your own words. And with this we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.